दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। मेरी 10 किताबें हैं। किताबें बता दूं आज आपको मैं। ये है मेरी किताब, पढ़िए इसको। रुद्रा अस्तित्व पब्लिकेशन बिलासपुर, ये है शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। ये आपको दिख रहा होगा, शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर, लेमेंट ऑफ सिंजार। इसको पढ़िए। ये अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। दूसरी किताब है रुद्रा पब्लिकेशन पर, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, विजय कुमार पाल, ये भी उपलब्ध है। बाकी सारी किताबें आपको मिल जाएंगी जब आप गूगल में सर्च करोगे। मैं तो बहुत किताबें लिखी हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें हैं मेरी। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि ये हलाला क्या है और ये बुर्का कब आया। देखिए, बुर्का नाम की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं थी। ये तो मोहम्मद, जब इनकी एक पत्नी थी सौदा जब लैट्रिन करने जा रही थी तो जो उमर खलीफा था उसने बोला, हाँ ओ सौदा, हमने देख लिया तुम सौदा हो। उसके बाद मोहम्मद को ये बहुत बुरा लगा और ये पर्दा प्रथा आ गई, ढक्के जाने लगे। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरत की कोई इज्जत नहीं है। जब इस्लाम मुस्लिम महिलाओं की भी कोई इज्जत नहीं करता है तो फिर गैर मुस्लिम महिलाओं की इज्जत कैसे होगी। आ जाओ, आओ आओ। गैर मुस्लिम महिलाओं की इज्जत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम इसको परमिट ही नहीं करता। इस्लाम ऐसी ऐसी नारी के प्रथाएं इस्लाम के अंदर हैं जो कि मुस्लिम औरतों की इज्जत को तबाह कर डालती हैं। इनमें से एक प्रथा है हलाला, ट्रिपल तलाक, यानी 3 तलाक देने के बाद अगर पति किसी महिला को ट्रिपल तलाक दे देता है तो फिर वो महिला अगर पुराने पति के पास आना चाहे, यानी कि बच्चों की खातिर अपने पुराने पति के पास आना चाहे, तो इसमें अल्लाह टांग अड़ा देता है अपनी, क्योंकि अल्लाह को पसंद है कि उस मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार हो। तो फिर वापस कैसे आएगी? उसके लिए उन्हें निकाह करना पड़ेगा किसी से। निकाह इनके यहाँ मैरिज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है। इस्लाम कॉन्ट्रैक्ट है, धोखेबाजी है, इसमें कहीं कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। तो महिला आएगी हलाला के नाम पर, दूसरे से शादी करेगी और ये शर्त है कि उसके साथ उसका इंटरकोर्स हो, फिजिकल रिलेशन हो। तो ये है इस्लाम। इस्लाम जितनी बेइज्जती कर सकता है उतनी बेइज्जती महिलाओं की करता है। ये इस्लाम का अल्लाह महिलाओं को आधी अकल वाला बताता है। इस्लाम में हिस्सा भी आधा है औरत का, बहन का और भाई का डबल है। और मैं वीडियो देखता रहता हूँ पाकिस्तान के कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन ये अल्लाह कैसा निष्ठुर अल्लाह है जो गैर मुस्लिमों के औरत की बलात्कार की इजाज़त देता है। अगर आप गैर मुस्लिम स्त्री हैं और किसी मुसलमान ने आपको किडनैप कर लिया या लूट लिया युद्ध में भी, और युद्ध तो हमेशा चालू है, जिसको जिहाद असगर कहते हैं, ये मौलाना बेवकूफ़ बनाते हैं हिंदुओं को। और ये जो हमारे मूर्ख और धूर्त जो गैर मुस्लिम राजनेता हैं वो भी हमारी पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, गंगा जमनी तहजीब होनी चाहिए। इस्लाम कोई तहजीब का नाम ही नहीं है। इस्लाम तो सर्टिफाइड गुंडागर्दी का नाम है। गंगा जमनी तहजीब होती तो सारे बड़े बड़े मंदिर हिंदुओं के यहीं तोड़े गए, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो केशव देव राय मंदिर मथुरा हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, सारे मंदिर यहीं तोड़े गए। तो ये जो ये दिमाग में जो चर्बी है या दिमाग में जो गंदगी है, गंगा जमनी तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो तहजीब वाला है ही नहीं। आप एक बता दीजिए, जो अल्लाह के नाम पर गैर मुस्लिम औरतों को बलात्कार की इजाज़त देते हैं, जो अल्लाह मियाँ, उनको मानने वाले मुसलमानों में तहजीब हो सकती है, उनसे भाईचारा हो सकता है। जो विचारधारा ये कहती है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूटो
उनको मलिका अमीन यानी रखेल सेक्स स्लेव बनाओ और उनको बाज़ारों में बेचने का भी आपको हक है, चूँकि आप मुसलमान हो। ऐसे लोगों में कोई तहजीब हो सकती है? ये बर्बर आइडियोलॉजी के शिकार ये लोग हैं। और मज़े की बात है, जो भारत के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, इनकी नानियों और दादियों जो फोर फादर थे, उनकी औरतों के साथ जो पाकिस्तान बांग्लादेश के मुस्लिमों के उनकी पुरखे जो हिंदू थे, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ और उससे मुसलमान अवैध संतानें पैदा हुई। लेकिन आज ये झूठे अल्लाह के चक्कर में, इस्लाम की गुंडागर्दी के चक्कर में आकर ये लोग पूरी दुनिया में लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं। यही वजह है कि आज न्यूयॉर्क में सूअर के मुंह में कुरान रखकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यानी सूअर पवित्र है, लेकिन जो मुसलमान गैर मुस्लिमों को कत्ल कर सकता है, गैर मुस्लिमों की औरतों के साथ बलात्कार कर कर उनको रखेल बनाकर उनको बाजारों में बेच सकता है, वो पवित्र है। मैं कहता हूँ सूअर तो इनसे ज़्यादा पवित्र है। इस आइडियोलॉजी से मानने वालों से सूअर ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। उसका जो खाना वो खाता है, कोई जंगली सूअर है कुछ खाते हैं, देसी सूअर कुछ खाते हैं, लेकिन वो किसी को इस आधार पर दुखी नहीं करता कि हम सूअर हैं और हम दूसरों को जीने नहीं देंगे। इसके बरक्स इस्लाम कहता है कि सिर्फ जीने का हक हमको है, दूसरों को नहीं। तो दोस्तों, सूअर से भी गए बीते वो लोग हैं जो इस बात पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं कि ना वो कुरान को मानते हैं, ना इस्लाम को मानते हैं, ना मोहम्मद को मानते हैं। अब ऐसे मोहम्मद को हम क्या माने जिसका अल्लाह ये कहता है कि औरत आधी अकल की है। और जब मोहम्मद वहाँ गया झूठी यात्रा पर, जो उसने बताई कि मेराज ईसा की रात, ईसा मतलब रात, मेराज मानो ऊपर चढ़ना। अब घोड़ा ऐसे ऊपर चढ़ रहा है जैसे लिफ्ट हो। बुर्राक नाम का जानवर, मैंने MSc जूलॉजी किया है, मैंने इस तरह का जानवर तो नहीं देखा, तो आज तक नहीं पड़ा। खैर, वो जो झूठ बोला इसने कि अल्लाह, मैं गया वहाँ अल्लाह से मिला, अल्लाह की कोई शरीर नहीं है, फिर भी ये आदमी मिल लिया, और वहाँ उसने औरतें नरक में देखी। तो जो हलाला का मतलब मैंने आपको समझा दिया। हलाला एक तरह की वेश्यावृत्ति है, ये हलाला एक गंदगी है। और जो औरतें इस इस्लाम को ग्रहण करती हैं, उनके साथ भी हलाला होता है। तो हलाला एक तरह का बलात्कार है जो मोहम्मद ने झूठे अल्लाह के नाम पर अपने साथियों के लिए, अपने लिए, अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए ये हलाला नाम की प्रथा रखी 3 तलाक के बाद। अब ये कहते हैं कि 3 तलाक सोच समझ के दिए, ये आपसी सहमति से नहीं होता तलाक। ये बात और वाजे कर दूं, आपको क्लियर कर दूं, इस्लाम में शोहर यानी पति को तलाक देने का अधिकार है, औरत को नहीं। औरत सिर्फ खुला ले सकती है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ आपसे, वो पति की मर्जी है, दे न दे। और ये जो महर की राशि है वो एक मजदूरी है जो औरत चुकाती है, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर उस राक्षस के हाथों सौंपती है, जिसको वो तलाक देकर उसके साथ हलाला करवाने के लिए दूसरे आदमी के पास अपनी पत्नी को भेजता है। यानी कि इस्लाम पूरी तरह से एक नरक है, एक गंदगी है। क्योंकि कुरान में आयत है, कौन सी है, 33-50 अलहजाब, मामा की बेटी, फूफी की बेटी, फलाने की बेटी। क्योंकि इस मोहम्मद को तो साइंटिफिक वैल्यू जानता ही नहीं था, वो आदमी जानता ही नहीं था कि नज़दीकी रिश्तेदारों में शादी करने से औलाद बीमार होती है, और पाकिस्तान में ऐसी बीमारियां बहुत फैल रही हैं। फिर भी डीजल मौलाना के लिए चीमा है, कमर चीमा, जो कि कन्वर्टेड है हिंदुओं से, चीमा गोत्र होता है हिंदुओं का। कमर चीना डीजल मौलाना की बड़ी तारीफ करता है। एक्चुअल में कितने भी पढ़ लिख जाएं, ये मूर्ख ही रहेंगे। क्योंकि जब इनके कुरान में ये लिखा है कि मज़हब में अकल का दखल नहीं है, और वैसे भी इस्लाम को मानने वाला तो दिल से सोचता है, दिमाग से सोचता ही नहीं है। क्योंकि मोहम्मद का दिल धोया था, दिमाग को साफ कर दिया होता तो ये आज जो गुंडागर्दी इस्लाम के नाम पर जो आतंकवादी फैल रहे हैं ना फैलते। तो सबसे बड़ा दोषी इसमें मोहम्मद है। और जो मोहम्मद के नाम पर सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, उनको बताना चाहता हूँ, जो सरतन से जुदा के नारे लगाएगा उसको 8 साल की सज़ा है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को आजीवन कारावास देना चाहिए। एक ऐसे आदमी के प्रति
ये अपनी सद्भावना व्यक्त करते हैं। जो इस तरह की किताब बनाकर चला गया कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। तो दोस्तों, इस्लाम में औरत आधी अकल की है। और जो पाकिस्तानी कह रहा था अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो ये अल्लाह तो सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह है, फिर ये दुनिया को बनाने वाला पैसा नहीं होता। और ये अल्लाह ही है जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को इज्जत को लुटवाता है, क्योंकि उसने इज्जत लूटने के लिए मुसलमान पैदा किए हैं। मुस्लिम बहन बेटी की इज्जत ये हलाला के नाम से लुटवाता है अल्लाह, और गैर मुस्लिम औरतों की इज्जत तो ये उनको खुली छूट है मुसलमानों को कि वो जाएं युद्ध में, औरतें जीतें, उनके साथ बलात्कार करें, औरतों को मलिकाए अमीन बनाए, यानी सेक्स स्लेव, लौंडी और दासी बनाएं। तो ये था इस्लाम का अल्लाह जो बलात्कार की अनुमति देता है। कत्ल क्यों करते थे मुसलमान गैर मुस्लिमों का? क्योंकि जब तक उसका पति जिंदा है वो आखिरी दम तक युद्ध लड़ेगा और बलात्कार कर नहीं सकते। इसलिए पहला प्राइम उद्देश्य मोहम्मद का होता था कि आदमियों को कत्ल करो, बच्चों को गुलाम बनाओ, औरतों को गुलाम बनाओ और उनके साथ बलात्कार करो, रैप करो। और इस्लाम में गैर मुस्लिम औरत के साथ बलात्कार जायज़ है और लूट भी जायज़ है, इसको माले गनीमत कहते हैं। तो ये देखिए जो हलाला की शिकार महिलाएं, मुझे तरस आता है अपनी मुस्लिम बहनों पर, वो किस तरह एक मूर्खता पूर्ण जीवन जी रही हैं। और वो कौन सी थी वो कर्नाटक में जो अल्लाह अकबर कह रही थी, अरे तुम्हारा ये अल्लाह महान नहीं है, अल्लाह असगर, अल्लाह तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत नीच प्रकृति का अल्लाह है जो तुमको आधी अकल की बताता, तुम्हारा हिस्सा आधा, गवाही आधी, क्योंकि एक महिला भूल गई तो दूसरी याद दिला देगी, क्या पुरुष नहीं भूल सकता? यानी तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे ही खिलाफ है। और वो मूर्ख औरत, मूर्ख लड़की जो हिजाब पहनकर स्कूल में आई थी, वो नारे लगा रही थी अल्लाह अकबर। यानी के जो बर्बादी इनकी, अल्लाह जो इनकी बर्बादी का बायस है, उसी के नाम के ये नारे लगाते हैं। अब इससे ज़्यादा मूर्खता, इससे ज़्यादा ब्रेन वॉश किसी कम्युनिटी का हो सकता है? आज सनातन वैदिक धर्म में कितने रिफॉर्म हुए, रामचरितमानस की आलोचना करने वाले कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। ढोल गंवार पशु शूद्र नारी को तो मैं भी सही नहीं मानता, इसको उसको दोई को। लेकिन इस्लाम इतना ब्रेन वॉश हो चुका है। एक तो कौम बहुत ज़्यादा अनपढ़ है और बड़ी कट्टर है, और कट्टरता से काम नहीं चलता। तुम्हारा अल्लाह तुमको नहीं बचा सकता। अगर तुम इस्लाम पर चलोगे तो दुनिया की जेलें और दुनिया का पीतल तुम्हारे छातियों में भर दिया जाएगा, यह आप देख रहे हो। लेकिन दिल है कि मान्यता नहीं, क्योंकि अल्लाह के नाम पर जो मोहम्मद ने जो आइडियोलॉजी चलाई, उसमें मुसलमानों को उस समय फ़ायदा था। वो लूट का माल लेते थे, हराम का खाते थे। ये अलग बात है लूट को, ये माले गनीमत को हराम नहीं हलाल का माल बताएं। जो कौम लूट डकैती और रैप और बलात्कार को हलाल समझती हो, उस कौम का क्या विकास हो सकता है, ये सोचने की बात है। तो अल्लाह मुसलमान स्त्रियों की भी इज्जत नहीं करता, हिंदू और गैर मुस्लिम स्त्रियों की इज्जत की कोई बात नहीं है। जैसे वो कह रहा था कि वीरेंद्र सहवाग जब शॉट मारता है तो कौन है वो मोटा, पाकिस्तान का आलू, इंजमाम उल हक कहता है कि इसकी खुद की इज्जत नहीं है, दूसरों की नहीं करता। अरे मुसलमानों, तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं है, तुम दूसरों की भी नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा पैगंबर इस तरह का था जो काफिले लूटता, औरतों से बलात्कार करता, औरतों को बाजारों बेचता। और बेचारी मुस्लिम औरतें वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही हैं, वही अल्लाह उनकी इज्जत लुटवा रहा, 3 तलाक के बाद उनके साथ बलात्कार करवा रहा है, 4 बीवियां ला रहा है तुम्हारे सामने ही। वो अल्लाह तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, आधी अकल की बता रहा, तुमको गवाह दे रहा। तो ऐसी जो कौम है जब इतनी ब्रेन वॉश हो जाए तो उस कौम का भविष्य अंधकार में है, और ऐसी कौम का अंत भी बड़ा निश्चित होता। भले ही गले फाड़ फाड़ कर कहो कि इस्लाम हमेशा रहेगा, इस्लाम हमेशा रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि गुंडाई, सच्चाई और अच्छाई हमेशा रहती हैं, और गुंडे और बदमाश भी साथ साथ चलते हैं। सवाल ये है क्या ये गुंडा और बदमाश, ये डिक्टेटरशिप अब चल पा रही है? नहीं चल पाएगी। रहे लेकिन मार खाते रहो कानून के डंडों से, काफिरों के हाथों तुम मार खाते रहोगे। अगर तुम यही विचारधारा पर चलोगे तो पिटते रहोगे। तो काफिरों को पीटने के लिए ऐसे गुंडे और बदमाश भी तो चाहिए जो इस्लाम के नाम पर यहाँ उपद्रव फैलाए। तो हमको पीटने के ऐसे आतंकवादी की भी तो जरूरत है, तभी तो सच अच्छाई और बुराई का पता लगेगा कि इस्लाम कितना बुरा है और इस्लाम को ख़त्म करने वाले मानवता के हित में क्या कार्य कर रहे हैं।
तर्क से, शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से लड़ रहे हैं, तो ये तो अच्छाई की बात है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।